अभी हम हैं भक्तापुर में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और ये है एपिसोड 3 पार्ट 2 ऑफ नेपाल ट्रैवल सीरीज़। अब हम आ गए हैं भक्तापुर, जो कि है 13 किलोमीटर फ्रॉम काठमांडू वैली। और ये सिटी अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस बनती है नेपाल के लिए, बिकॉज़ ये जो 3 रॉयल सिटीज़ हैं उसमें से वन ऑफ द जो रॉयल सिटी है वो भक्तापुर है। भक्तापुर दरबार स्क्वायर में एंटर करने से पहले आपको दिखाई देंगी एक ही मार्केट, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही कलरफुल है। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे सिटी का एसेंस पूरा मेंटेन्ड है। इवन आपको जो मार्केट एरिया, आप दुकानें दिखेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही सिटी में आ गए। ये है भक्तापुर दरबार का एंट्रेंस गेट और इसी के बगल में आपको मिलेगा टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। फॉरेनर्स और नॉन शार्क कंट्रीज़ के लिए इसका प्राइस है 1800 नेपाली और शार्क कंट्रीज़ के लिए, इंडियंस के लिए इसका प्राइस है 500 नेपाली। तो मैं यहाँ से टिकट ले लेती हूँ। गेट के बाहर आपको 2 लायंस दिखाई देंगे, जिन्हें गार्जियन माना जाता है इस पूरे दरबार स्क्वायर का। ऐसी सेम आपको काठमांडू दरबार में भी देखने को मिलेंगे। भक्तापुर दरबार स्क्वायर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक फॉर्मल रॉयल कॉम्प्लेक्स हुआ करता था मल्ला किंग्स का। यहाँ आपको एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, पगोडा स्टाइल बहुत सारे टेम्पल्स हैं। आपको बहुत इंट्रिकेट वुडन कार्विंग्स देखने को मिलेगी, कोर्टयार्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि मेडिवल पीरियड को बिलोंग करते हैं। लंच का टाइम हो गया था, इसलिए मैं एंटर करते ही एक रेस्टोरेंट पड़ता है, तो वहाँ जाती हूँ लंच करने के लिए। प्राइस के अकॉर्डिंग तो खाना बिलो एवरेज था, बट जो यहाँ खिड़की से जो व्यू दिखता है इसकी, सबसे पहले हम एंटर करेंगे इस गोल्डन गेट से, जो कि सबसे ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट माना गया इस पूरे किंगडम का। उसके अंदर जाके आता है यमद्वार चौक, जो कि सबसे पहला कोर्टयार्ड है मेन रॉयल पैलेस का। अंदर है तलेजू माता भवानी का मंदिर, जो कि सिर्फ हिंदू वहाँ जाना अलाउड है। ना आप फ़ोन ले जा सकते हैं, ना कैमरा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रहा वहाँ, क्योंकि ऐसा लगता है आप किसी और टाइम ज़ोन में चले गए हो। वो जगह आउट ऑफ द वर्ल्ड है। एक जो इंटरेस्टिंग बात हमें लोगों से पता चली कि हर साल नवमी के दिन तलेजू माता जी का मंदिर खोला जाता है सारे लोकल्स के लिए, और उस दिन यहाँ 108 5 अलग-अलग जानवरों की बलि दी जाती है, दोनों भक्तापुर में भी और काठमांडू दरबार स्क्वायर में भी। अभी हम हैं भक्तापुर में और ये है भक्तापुर स्क्वायर। और ये पड़ता है 13 किलोमीटर फ्रॉम काठमांडू वैली, और इसे लोकल नेवारी लैंग्वेज में बोला जाता है खोपा। और ये कल्चरल कैपिटल है नेपाल की। और जैसे मैंने आगे बताया कि वन ऑफ द 3 रॉयल जो सिटीज़ थी नेपाल की, उसमें से ये एक है। एंड आप ये देख सकते हैं, जो ये इसमें जब 2015 का अर्थक्वेक आया था तो बहुत इसमें डिस्ट्रक्शन हुआ था, और अभी तक इसका काम चल ही रहा है। इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और इसीलिए यहाँ पे हर जगह सपोर्ट दिए हुए हैं बिल्डिंग्स को। ये है गोल्डन फाउंटेन, जो कि 1688 एडी में बनाया गया है और यहीं का पानी ले जाकर तेलेजू गॉडेस को चढ़ाया जाया करता था। राइट साइड में जो दिख रहा है वो है द पैलेस ऑफ 55 विंडोज़, जो कि सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है इस पूरे दरबार का, और ये एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ सबसे कम चेंजेस हुए हैं आज तक। सामने जो 2 स्टोरी बिल्डिंग दिखाई देती है उसे बोला जाता है चियाशलीन मंडपा। ये 55 विंडो पैलेस के साउथ में बना हुआ है और ये प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल एनर्जी को पैलेस में जाने से। पूरे दरबार में आपको काफ़ी मंदिर दिखाई देंगे और उनमें से ये सबसे टॉलेस्ट है, जिसे शीलो महादेव कहा जाता है। इसमें आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे एलिफेंट्स के, लायंस के, काउस के। ये कई बार डिस्ट्रक्ट हो चुका है अर्थक्वेक से और रिस्टोर किया जा चुका है। और यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है वो है पशुपतिनाथ का रेप्लिका। और ऐसे ही यहाँ पर बद्रीनाथ और केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, 4 धाम, उसके भी रेप्लिका बनाए हुए हैं। दरबार को कई बार अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा है, जैसे कि 1833 और 1934, और जो रिसेंट का 2015 का अर्थक्वेक था उसके वजह से। इसीलिए सारी बिल्डिंग्स काफ़ी वीक हैं और उनको यहाँ पे वुडन पिलर्स का सपोर्ट दिया गया है और रेनोवेशन का काम भी लगातार चलता है।
ये है यहाँ का बहुत फेमस दही, जूजू दही, मतलब इस एरिया का हम कह सकते हैं एक सिग्नेचर डिश। तो हम भक्तापुर दरबार स्क्वायर हम पूरा टूर करके आ गए हैं और भक्तापुर से अब मैं वापस जा रही हूँ काठमांडू की तरफ को। वहाँ होटल में 1 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम शाम को निकलेंगे कहीं और घूमने के लिए। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद और चेंज करने के बाद मैं होटल के बाहर से एक रैपिडो टैक्सी लेती हूँ, बाइक टैक्सी, और वहाँ से जाती हूँ काठमांडू दरबार स्क्वायर तमिल मार्ग, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, और इसका मुझे चार्ज पड़ा है 100 नेपाली में। नमस्ते एवरीवन। सो हमारा ये है डे 2 का आज काठमांडू नेपाल में। हम सुबह गए थे डोलेश्वर महादेव और सांगला और भक्तापुर दरबार। उसके बाद हम दिन में वापस आ गए थे, तो अब फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। अभी हम चेंज करके आए हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर और थामिल मार्केट। तो अब रात को वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो अब देखते हैं कैसा है आज। यहाँ सब जगह सेम आर्किटेक्चर है, वही पगोड़ा स्टाइल का, वुडन क्रेविंग्स करी हुई है। ऐसा ही हमने भक्तापुर में भी था। दरबार के आसपास एक बड़ा मार्केट एरिया है और अभी आप देख सकते हैं कि ये ऐसे विंडो शॉपिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पे आपको ऐसे ब्रास के मेटल के सामान मिल जाएंगे, आपको यहाँ एंटीक ज्वेलरी मिल जाएगी, काफ़ी कुछ आप यहाँ से ले सकते हैं। एंट्रेंस पे पता चलता है कि वैसे तो दरबार स्क्वायर 24 घंटे खुला रहता है, बट अगर आपको पैलेस विज़िट करना है, म्यूज़ियम विज़िट करना है या कुमारी जी को देखना है, तो आपको सुबह 9 से 4:30 बजे तक आना पड़ेगा और एंट्री फ़ीस होती है 500 नेपाली। काठमांडू दरबार स्क्वायर भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक रॉयल पैलेस हुआ करता था। यहाँ आपको बहुत सारे टेम्पल्स, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर दिख जाएंगे और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है काठमांडू की। रात होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर तो नहीं कर पाई, बट मैंने देखा हुआ है वीडियोस में कि यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है हनुमान ढोका की तरफ, तो हम वही पूछते हुए उसी की तरफ जा रहे हैं। काल भैरव को भगवान शिव का एक रुद्र रूप माना गया है। आपने कभी भी उनकी मूर्ति देखी होगी तो आपको उसमें एक रौद्र रूप की झलक दिखाई दी होगी, पर जो बात इस मूर्ति को इस जगह को खास बनाती है वो ये है कि जो हनुमान ढोका यहाँ पर स्थित जो काल भैरव जी की मूर्ति है, वो इकलौती ऐसी मूर्ति है जो स्माइल करते हुए दिखाई देती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ दिन में आएँ अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है, क्योंकि शाम को बहुत सारी प्लेसेस यहाँ पे क्लोज़ हो जाती हैं। अभी काफ़ी थकने के बाद हमने सुना था कि झोल मोमोज बहुत टेस्टी होते हैं यहाँ के, तो हम आए हैं। टेस्टी है काफ़ी, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम थोड़ा मार्केट एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और इसी के साथ हमारा आज का डे यहीं पे समाप्त होता है और जल्दी मुलाकात हुई नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।